रात के तकरीबन 11 बज रहे थे जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अचानक मेरी नज़र भाभी पर पड़ी जो खिड़की के पास खड़ी थी। हल्की सी ठंडी हवा उनके बालों को हिला रही थी और वो आईने में खुद को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। मैं एक लम्हे के लिए वहीं रुक गया क्योंकि उनकी खूबसूरती ने मुझे चौंका दिया था। उन्होंने अचानक मुझे देखा तो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम कब आए? मैं घबराकर बोला, अभी अभी। लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उस रात भाई घर पर नहीं थे और घर में अजीब सी खामोशी थी। मैं पानी लेने के बहाने किचन की तरफ गया लेकिन जहन बार बार उसी मंजर की तरफ जा रहा था। थोड़ी देर बाद भाभी भी किचन में आ गईं और बोली, नींद नहीं आ रही? मैंने नफ़ी में सर हिलाया तो वो हल्के से हंस दी। फिर अचानक लाइट चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की तो वो मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थीं। उनके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी और उन्होंने आहिस्ता से मेरा बाजू पकड़ लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसी लम्हे दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। हम दोनों चौंक गए। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने भाई खड़े थे जो अचानक वापस आ गए थे। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि कुछ लम्हों की खामोशी कभी कभी इंसान को ऐसी जगह ले जा सकती है जहां से वापस आना मुश्किल हो। भाई के अंदर आते ही भाभी फौरन सीधी होकर कमरे की तरफ चली गईं और मैं भी खामोशी से एक तरफ बैठ गया। उस रात के बाद काफ़ी दिन तक मैंने भाभी से नज़रें मिलाने से गुरेज किया क्योंकि मुझे वो लम्हा बार बार याद आता था। लेकिन एक दिन भाभी ने खुद आकर कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ, हम दोनों को अपनी हदों का ख्याल रखना चाहिए। उनकी ये बात सुनकर मुझे सुकून मिला और मैंने भी दिल में फैसला कर लिया कि कुछ लम्हों की कशिश वक्ती हो सकती है, मगर रिश्तों की इज्जत हमेशा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। उस रात ने मुझे ये सिखाया कि असल मजबूत इंसान वो होता है जो अपने जज्बात पर काबू रख सके और दूसरों के एतमाद को कभी न तोड़े। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे। आमीन।